बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपके लिए एक यूनिक ज़ीरे वाले चावल लेके आए हैं। ज़ीरे वाले चावल ये यूनिक क्यों हैं और ये यूनिक किस तरह बनते हैं, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट यूनिक जाएंगे। इस स्टाइल में ज़ीरे वाले चावल फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे आए हैं, ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा। ये आज तक किसी ने इस स्टाइल में ज़ीरे वाले चावल नहीं बनाए, इसीलिए ये यूनिक स्टाइल है। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे, ज़रूर देखिएगा। आपको दिखाते हैं ज़ीरे वाले चावल कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी दोस्तों, शुरू करते हैं। आज ज़ीरे वाला राइस कैसे बनते हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं ज़ीरे वाला राइस। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ज़ीरे वाला राइस कैसे बनते हैं, उसके लिए हमने 1 किलो बासमती राइस लिए हैं। उसको 20 से 25 मिनट हो गए हमने पानी में भिगो के रखा है। हाफ कप ऑयल ले लिया हमने। 2 मीडियम अनियन ले लिए हैं, उसको स्लाइस में काट लिया इस तरह। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा ले लिया है, साबुत ज़ीरा। 3 से 4 हमने दालचीनी की स्टिक ले ली है, छोटी छोटी सी। 4 से 5 हमने रेड चिली ले ली है। 1 टेबल स्पून हमने चिकन पाउडर ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है। 2 फ्रेश मीडियम टमाटर ले लिए, उसको स्लाइस में काट लिया है। फिर 1.5 लीटर हमने पानी ले लिया है, क्योंकि जितने चावल होते हैं उससे आपने डबल लेना होता है। आइए अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने पैन को थोड़ा गर्म कर लिया। मीडियम फ्लेम पे रहेगा हमारा फ्लेम। और ये देखिए जी, हमने ऑयल जो लिया था वो आपको दिखाया था, वो डाल दिया। अब हमने जो आपको ज़ीरा और हमने दालचीनी और ड्राई चिली बताई थी वो भी डाल दी हमने इसके अंदर। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए जी, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये लीजिए, फ्यू सेकंड के लिए हमने इसको भून लिया है ताकि फ्लेवर उसके अंदर ऑयल के अंदर आ जाए। अब हमने जो अनियन का स्लाइस किया था वो हमने डाल दिया इसके अंदर। अब ये देखिए जी, अनियन को हम अच्छी तरह इसमें भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जब तक अनियन लाइट गोल्डन नहीं होते हम इसे फ्राई करते रहेंगे, और जैसे ही होते हैं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। ये देखिए जी, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह, जब आप इस तरह बनाना शुरू करेंगे, जो आपका किचन महकना शुरू होगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या बना रहे हैं। हमारे इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे होते हैं कि माशाल्लाह पूरे किचन को महका देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो है जिंजर एंड गार्लिक डाल देंगे। जिंजर एंड गार्लिक डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसको भी थोड़ा सा अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे ताकि उसका जायका भी हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह मिल जाए। ये देखिए जी, हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो भी चीज़ पकाएं दिल से पकाएं और वक्त दे के पकाएं ताकि वो उसके अंदर जायका, आपका प्यार मोहब्बत भी उसमें जाए। ये लीजिए जी, हमने तकरीबन 1-1.5 मिनट हमने उसे भी पका लिया अच्छी तरह। अब हम इसमें टमाटर जो हमने स्लाइस किए थे वो भी डाल देंगे। ये देखिए जी, अब इसको भी अच्छी तरह हम भून लेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये देखिए जी, टमाटर को भी हमने अच्छी तरह अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ भून लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ कप। अब इसको हाफ कप पानी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरह मिक्स करके हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको कवर कर देना है 2 से 3 मिनट, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाए। ये लीजिए जी, अब मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। ये लीजिए जी, ये देखिए जी, 2 से 3 मिनट हमने इसको रखा है। मीडियम आंच पे रखना है आपने अपना फ्लेम। और ये देखिए जी, ये माशाल्लाह हमारे टमाटर भी गल गए हैं। आप देखें, हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। माशाल्लाह, क्या खुशबू आई थी जब ढकना हटाया था। और अब हम इस स्टेज पे अपना नमक डाल देंगे उसके अंदर, जो हमने नमक था, और हमारा जो चिकन पाउडर था वो भी डाल दिया हमने। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यही आपको जायका लाएगा, जो जो चिकन पाउडर डाला है। और इसीलिए यूनिक है कि हमने बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी बनाई है, डिफरेंट स्टाइल में बनाई है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखिए जी, अच्छी तरह इन चीज़ों को मिक्स करना है ताकि हर चीज़ एक जहाँ हो जाए। ये देखिए जी, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसको पकाना है। और जो मेहनत करेंगे तो अच्छी चीज़ पकती है, पकाएंगे अच्छी तरह, भूनेंगे अच्छी तरह, तो चीज़ बहुत शानदार बनती है।
स्टेप बाय स्टेप आप पकाएंगे तो आपका जायका भी वही आएगा जो हमारे किचन में या हमारे घर पर आता है। ज़रूर बनाइए और फिर बताइए। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह भून लिया है, एक जंग कर दिया है। अब हम इस स्टेज पे हमने अपना पानी डालना है, जो आपको तकरीबन 1.5 लीटर पानी आपको बताया था। ये देखिए जी, हमने 1.5 लीटर पानी डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपने एक काम करना है, यहाँ आपने अपना हस्ब जायका नमक चेक कर लेना है कि आप कैसा खाते हैं। ये लीजिए जी, अब हम इसको बंद कर देंगे जब तक बॉयल आने तक, फिर आपको मिलते हैं जब बॉयल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये लीजिए जी, पानी में बॉयल आ गया है। अब इसी का हम इंतज़ार कर रहे थे। अब हमारे जो 1 किलो राइस हमने भिगो के रखे थे, ये हमने इसमें डाल दिए हैं और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर, जो हमने बॉयल पानी बनाया है, जो मिक्सर बनाया है हमने। और ये देखिए जी, अब हमारे ये चावल इसके अंदर, ये लीजिए जी, हमने राइस अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और फुल ही ये फ्लेम हमारा फुल हाई है। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे हमें हाई फ्लेम पे बनाएंगे और उसके बाद फिर हम अपनी मीडियम हीट कर देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट। ये लीजिए जी, ये देखिए जी, जब हमारा बॉयल हो गया पानी, और ये देखिए जी, हमने इसको, अब इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पे बनाया था। अब हम इसको मीडियम, इसको फिर दोबारा कवर कर देंगे और अपनी जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे। अब मीडियम पे 3 से 4 मिनट के लिए हम मीडियम पे बनाएंगे। तो लीजिए जी, 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए जी, पहले पानी आपको नज़र आ रहा था, पानी बिल्कुल सूख चुका है। ये देखिए जी, काफ़ी हद तक सूख चुका है ये नीचे से भी। ये देखिए जी, आपको नीचे भी दिखा रहा हूँ पानी। ये देखिए जी, एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए जी, काफ़ी हद तक पानी सूख चुका है। अब हम मीडियम से भी लो कर देंगे। अब लो हीट पर हम इसको बनाएंगे और लो हीट पे बना के इसको फिर कवर करेंगे लो हीट के ऊपर। और ये लीजिए जी, फिर अब आपको 1 से 2 मिनट के बाद फिर दोबारा दिखाते हैं। ये लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल लो हीट पर रखा था। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम कवर करके अब हम इसको दम वाली आंच पे रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए जी, अब हम इसको दम वाली आंच पे रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और 5 से 7 मिनट के बाद ज़ीरा राइस यूनिक स्टाइल तैयार हो जाएंगे। तो अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे लीजिए जी, ज़ीरे वाले यूनिक स्टाइल राइस बिल्कुल तैयार हैं। ज़रूर बनाइएगा और आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमारे बिल्कुल यूनिक स्टाइल हमारे ज़ीरे वाले राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये देखा, माशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइए कैसे बने। अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। आइए आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आप ज़ीरे वाले चावल यूनिक स्टाइल में आज आपको दिखाया, स्टेप बाय स्टेप दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें भी बताइएगा कि कैसे लगे। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुँच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। Until next time, Allah Hafiz.